चंडीगढ़ भी देश के सुरक्षित शहरों में शुमार है। कमलजीत संधू यहां की सड़कों पर बीती रात निकली तो उन्होंने क्या देखा, क्या पाया, आज तक की आंखों देखी। अब उनकी यह रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम चंडीगढ़ में हैं और ये सेक्टर 17 है। घड़ी में 1:11 बज रहे हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं ये है 1:11 बज रहे हैं और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। पिछले 10 मिनट से यहाँ पर मैं खड़ी हुई थी और आपको बता दूं ट्रैफिक तो था लेकिन बहुत कम। यहाँ पे आते जाते कोई दिख नहीं रहा है, यानी यहाँ पे एक कल्चर नहीं है कि लोग यहाँ पर इंटरसेक्शन में आपको मिल जाएंगे इस तरह से, लेकिन गाड़ियां लगातार चल रही हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी सुरक्षा का एक गारंटी है वो ये है कि सीसीटीवी कवरेज है और चंडीगढ़ के निवासियों को पता भी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिखा दें बैरिकेड आपको नजर आ जाएंगे और यहाँ पर पुलिस वालों का प्रेजेंस नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम सेक्टर 17 की ओर आ रहे थे हमें 2 पीसीआर वैन्स कुछ देरी की डिस्टेंस में नजर आए और हम आपको दिखा दें अगर आप अकेले हैं और इस रात में हैं तो शायद जैसे एक ऑटो वाला रुका और उसने पूछा, एक मोटरसाइकिल वाला करीब से गया, लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं हुई। जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग जो हमें नजर आ रहे हैं वो अपनी गाड़ियों में ही हैं, पैदल चलते हुए कम नजर आ रहे हैं और शायद जो सिक्योरिटी के जो पैमाने हैं यानी ग्राउंड पे पेट्रोलिंग है वो शायद कम है। पर यह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही निदारत है, कहीं कहीं पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स नजर जरूर आ रहे हैं। अब हम सेक्टर 17 के दूसरी इलाके में आ चुके हैं और ये है यहाँ का बस अड्डा और आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है और ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ ही देर पहले एक पीसीआर वैन हमें दिखी थी और वो यहाँ पर होते हुए निकल चुकी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी ठंड के बावजूद यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पे ट्रैफिक है और शायद जो लोग हैं आते जाते हैं क्योंकि ये बस अड्डा है और महिलाएं यहाँ पे फिर भी इस समय कम नजर आ रही हैं। हम इस वक्त सेक्टर 17 में हैं और हम आपको यहाँ से रिपोर्ट दिखा रहे थे, पर आपको यहाँ पर हम बता दें कि खास तौर पे जो लोग काम करते हैं बीपीओ में, जो लोग काम करते हैं रात को होटल इंडस्ट्री वगैरह में होते हैं, यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है काफी कम नजर आती है। हालांकि कुछ बसें रात को नजर आ रही हैं। जहां मैं इस वक्त खड़ी हूं वहां पे चंडीगढ़ का बॉर्डर खत्म होता है और मोहाली शुरू हो जाता है और यहाँ पे बॉर्डर पे अगर हम बात करें कि किसी तरह का पुलिस हमें नजर आ रही, शायद नहीं नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग है और साथ में सीसीटीवी कवरेज है। यहाँ पर लोग कम नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर चौकी पर यहाँ पे कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से कुछ है। इनसे सीधा बात, आप कहाँ से हैं? पुलिस से हैं कि कहाँ से हैं? सीआरपीएफ से हैं। तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए क्या क्या, हमने तो कोई यहाँ पे गाड़ी वाड़ी नहीं देखी है। ये अभी सीआरपीएफ कैंप पोस्टर बनी हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुरक्षा महसूस होती है। शायद इस तरह मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ज्यादा नहीं देखा जाता होगा, पर चंडीगढ़ में ये एहसास जरूर है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक। तो हमारी संवाददाता ने आधी रात को अपनी आंखों से जो देखा चंडीगढ़ में आज तक ने क्या देखा, जल्दी से उसके बारे में दे देते हैं आपको जानकारी। सेक्टर 17 में, सेक्टर 17 में रात के 1 बजे बैरिकेड पर, वहां पर पुलिस नजर नहीं आई। सेक्टर 17 में जब कमलजीत पहुंची थी तो बैरिकेड जरूर थी, लेकिन पुलिस वाले वहां से नदारद दिखाई दिए। रात के 1 बज रहे थे। आगे बढ़ते हुए कुछ और सेक्टर की हम बात कर लेते हैं। सेक्टर 17 बस अड्डा पर रात के 1:20 पर वहां चहल पहल जरूर दिखाई दी। कई ऐसे हिस्से रहे जहां पर सुरक्षा के इंतजाम भी थे। रात के 2 बजे मोहाली बॉर्डर पर ड्यूटी पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती भी नजर आई और कमलजीत ने उन तमाम जवानों से बातचीत करने की भी कोशिश की। मोहाली बॉर्डर पर रात के 2 बजे कमलजीत संधू हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा के साथ। कमलजीत, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और आपने आखिरी में जब क्लोजिंग की तो ये कहा कि आमतौर पर दूसरे शहरों के मुकाबले चंडीगढ़ में सुरक्षा है और एनसीआर भी 2021 का जो डेटा है, जब मैं उसको खंगाल रही थी तो हमने देखा कि जितने भी राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें पहले नंबर पर पुडुचेरी है सबसे सुरक्षित।
चाहे प्रदेश कह लें या फिर केंद्र शासित प्रदेश कह लें इस मामले में, और चंडीगढ़ शहरों में आता है नंबर 10 पर। और आपकी रिपोर्ट में भी वही चीजें निकलकर सामने आई हैं। कम से कम दूसरे हिस्सों के मुकाबले चंडीगढ़ में सुरक्षा दिखी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि सुरक्षा का जो पैमाना है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज है, यहाँ के लोगों में अवेयरनेस लेवल भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे नाइट जॉब्स उस तरह से कम नजर आती हैं, लेकिन जहां पर भी हैं वहां पे गाड़ियां प्रोवाइड की जाती हैं। जहां पे कम्यूट किया जाता है, खासतौर पे रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। ज्यादातर लोग जो हैं, और हमने देखा महिलाएं हैं, वो अकम्पनीड होती हैं। कोई एक मेल कंपेनियन साथ में होता है या परिवार का कोई पुरुष होता है, वो साथ में होता है। बाहर कम लोग जाते हुए नजर आते हैं, खासतौर पे जो इलाका है जहाँ पे बीपीओ जाके, जहाँ पे बाकी जो सुविधाएं हैं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें 7-8 बजे के बाद यहाँ पर आवाजाही कम नजर आती है। लेकिन अपने आप में क्योंकि मैं दिल्ली में रह चुकी हूँ और मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ, आपको ये बता दें यहाँ पर उस तरह का एक दहशत नहीं है महिलाओं के मन में कि बाहर जाएंगे तो कुछ दुर्घटना हो जाएगी कि या कोई मिसबिहेव करेगा। तो उस लिहाज से चंडीगढ़ अपने आप में सुरक्षित जरूर माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं डार्क स्पॉट्स हैं जहां पर लाइट्स लगाई जा सकती है, पेट्रोलिंग ज्यादा इंक्रीज की जा सकती है, महिला पुलिस कर्मियों का डिप्लॉयमेंट ज्यादा हो सकता है। ये सारी चीजें हैं जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जरूर देखी जा सकती हैं। लेकिन जहां तक बात करें, लाइटिंग है, सीसीटीवी है, बाकी जो सिक्योरिटी के पैमाने हैं, टेक्नोलॉजी पे काफी हद तक चंडीगढ़ रिलाय करता है। स्मार्ट सिटी कहलाया जाता है, इसे सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। और लेकिन अगर हम बात करें दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के मुकाबले, चंडीगढ़ जरूर सुरक्षित है। हालांकि स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट जिसे हम कहते हैं वो जरूर है। सुरक्षित शहरों में, हिस्सों में चंडीगढ़ 10वें नंबर पर आता है, लक्षद्वीप पहले नंबर पर। और यकीनन चंडीगढ़ की यही कोशिश होगी कि सुरक्षा के मामले में हम और ज्यादा ऊपर की ओर बढ़ें।